हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम 3 शब्दों के जादू के बारे में बात करेंगे। वो कौन से 3 शब्द हैं? या रिचर्ड डॉट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जैसे नेवल गॉडार्ड टीचर हैं, वैसे ही ये भी बेस्ट टीचर हैं और इन्हीं की ये टेक्निक है, इट इज़ डन। इस टेक्निक को कैसे करेंगे आज की वीडियो में मैं आपको इसके 3 स्टेप्स बताऊंगी और 2 चीज़ें जो नहीं करनी है वो बताऊंगी, और लास्ट में कौन सी वो एक चीज़ है जिसके अनुसार आप जो मैनिफेस्टेशन फिजिकल रियलिटी में या जब तक आपकी नज़रों के सामने दिखने नहीं लगता है तब तक उस एक सिद्धांत को आपको प्रैक्टिस करना है। क्योंकि जैसे इस वीडियो के टाइटल में लिखा है यू कैन मैनिफेस्ट इंस्टेंटली, तो हाँ, हम इसको इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कैसे, किस रूप में? मेंटल और जो 5D वर्ल्ड है उसके रूप में, या हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे हम बीज को रोप देते हैं, लगा देते हैं, बस उसी रूप में हम इंस्टेंटली मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मतलब जब जिस वक्त आपने इस टेक्निक को किया उसी वक्त वो चीज़ पूरी हो चुकी है। इट्स ऑलरेडी डन, इट इज डन, ये 3 शब्द ही हैं। तो वहाँ बीजारोपण तुरंत हो जाता है। और जैसे कि आपने खुद भी देखा है कि एक बार अगर बीज हम कैसी जमीन सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए, वैसे ही आपका जो माइंड है वो फर्टाइल, मतलब उसको पॉजिटिविटी के साथ हमको नर्चर करना है, पॉजिटिव होनी चाहिए, आपका बिलीव होना चाहिए। एक्चुअली साइंटिफिकली भी देखा जाए तो ये चीज़ें ऐसे ही काम करती हैं। जैसे न्यूरोप्लास्टिसिटी का आपने नाम सुना होगा, NLP का नाम सुना होगा, ये सारी चीज़ें बेसिकली एक ही है, बस थोड़ी थोड़ी सी टेक्निक सब में डिफरेंट है, बट बाकी ये प्योर साइंस है। हमारे शास्त्रों में भी ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। बस एक लिमिटेशन लगता है मुझे, वो है कि इसको ज़्यादातर जनता इम्प्लीमेंट करना नहीं जानती है, क्योंकि उसको बताया ही नहीं जाता है, उसके पास टाइम ही नहीं होता है, वो सुबह से शाम तक सिर्फ अपनी लिविंग के लिए लगा रहता है। तो ये एक लैक है। बट एनीवे, अभी इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो डेफिनेटली आप उस चीज़ को जान जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ है कि ये इंस्टेंटली का मतलब है कि हमने बीज लगा दिया, यानी इंस्टेंटली हो गया, और लॉ के अकॉर्डिंगली मटेरियलाइज होने में, आपके सामने आने में जो मिनिमम टाइम है वो लगता है, और कई बार तो पलक झपकते भी होता है, कई बार जो सालों से काम रुके हैं वो इंस्टेंटली हो जाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, इसके जो 3 स्टेप्स हैं इस टेक्निक के ये हैं। पहला स्टेप है, एक चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है, जो 3D वर्ल्ड है, 3 जो डायमेंशन है, यूनिवर्स के 3 डायमेंशन है, या 3 रेल्म या 3 क्षेत्र हैं। सबसे पहला होता है 3D वर्ल्ड जिसमें हम रहते हैं। दूसरा होता है या 3D वर्ल्ड में जिसमें हम रह रहे हैं, मतलब हम जो सेंसेस से महसूस कर पा रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, स्मेल कर पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, ये 3D वर्ल्ड है, क्योंकि ये हमें दिख रहा है। और ज़्यादातर हमारा ब्रेन सिर्फ इसी से रिलेटेड रहता है कि जो दिख रहा है वही सच है। हम इसके पीछे कितना बड़ा वर्ल्ड है वो हम नहीं जानते, कितने यूनिवर्स है, हमारी खुद की कितनी पैरेलल रियलिटी है ये नहीं जानते, जबकि ये सब है, ये तो एक छोटा सा हिस्सा है उसका। तो ये 3D वर्ल्ड होता है। एक होता है 4D वर्ल्ड, जो 4D यूनिवर्स का डायमेंशन होता है वो होता है इमेजिनेशन। जब हम इमेजिनेशन में कोई चीज़ क्रिएट करते हैं, देखते हैं, तो वो होता है हमारा 4D वर्ल्ड और 4D रेल्म ऑफ यूनिवर्स। एंड लास्ट जो है 5D में हम शून्य या साइलेंस की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे कुछ डिज़ायर या कुछ वांटिंग की जो फीलिंग है वो रह नहीं जाती, शून्य, 0 स्टेज। तो रिचर्ड डॉट ने भी उसको 0 स्टेज बोला, जहाँ पे सारे मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पहुँचना। मान लो आपको पैसा चाहिए, कार चाहिए, हेल्थ चाहिए, जो भी आपकी एक ड्रीम डिज़ायर है, इंडिविजुअली है या लोगों के लिए है, वो मान लो 3rd फ्लोर पे है और आप हो अभी ग्राउंड फ्लोर पे, तो आपको 3rd फ्लोर तक तो जाना पड़ेगा उसको लेने के लिए। बस वैसे ही है कि हमारे जितने मैनिफेस्टेशन है वो कहाँ पे हैं? 5D मीन्स 0, यस 0
0 डिग्री पे, यानी इमोशंस जब बिल्कुल 0 डिग्री, वो शून्य रहते हैं हमारे इमोशंस, मतलब एक उसके पीछे की जो इंटेंशन है वो तो बहुत तेज होती है, बहुत इंटेंस होती है, क्योंकि उसके पीछे का हमारा इरादा क्या है वो एक बहुत अलग चीज़ है। पर ये 4D से ही डायरेक्ट इमेजिनेशन से जब हम थ्रू सेंसेस बिल्कुल ऐसा विजुलाइज करने लगते हैं, मोशन तक उसमें हम महसूस करने लगते हैं, जो गति होती है वो सब कुछ तब वो होता है। बाकी ये जो टेक्निक है ये उससे भी ऊपर है और अमेजिंग काम करती है। यानी आप अगर 0 स्टेज पर पहुंच गए तो आपका मैनिफेस्टेशन उसी समय इंस्टेंटली डन हो चुका रहता है, और फिर थोड़ा बहुत जो भी मिनिमम समय है वो लगता है। तो ये पहली जो इसकी स्टेप है, वो पहला स्टेप है कि उस शून्य स्टेज पे या साइलेंस की स्टेज पे कैसे जाया जाए। तो सबसे पहला स्टेप है उस स्टेज पे जाना, उस स्टेज को क्रिएट करना। तो उसमें सबसे पहला स्टेप है आपको जल्दी उठना है, जितने भी जल्दी आप उठ सकते हो उतने जल्दी उठना है। आपको पूरी अच्छी तरीके से उसकी तैयारी करना है। देखो, हम किसी बहुत खास व्यक्ति से अगर मिलने जाते हैं तो कितने अच्छे से तैयार होके जाते हैं, पूरी तैयारी के साथ। किसी बड़ी डील के लिए जाते हैं तो कितनी अच्छे से तैयार होके, मेंटली प्रिपेयर होके, यहाँ तक कि आपको दही शक्कर खिला के भेजते हैं कि सब एकदम शुभ हो। तो वैसे ही जब आप यूनिवर्स जैसे परम पिता से कुछ डील पक्की करने जा रहे हो या उसको डन करने जा रहे हो, अपने जीवन का इतना बड़ा मैनिफेस्टेशन करने जा रहे हो, तो आपको वेल प्रिपेयर्ड होके जाना चाहिए। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से आप बात लेके और जो भी आपके डेली रूटीन है वो सब कुछ करने के बाद बहुत अच्छे से तैयार होइए। और फिर एक जगह ज़रूर चेंज करना, जहाँ आप रोज़ बैठते हो उस जगह पे नहीं, किसी दूसरी जगह पे बैठिए, चेयर अलग रख लीजिए या कोई दूसरा स्थान ले लीजिए, बट मेक श्योर कि पीसफुल होना चाहिए। सुबह जल्दी करोगे तो वैसे भी नॉइस नहीं रहती है, एकदम पीसफुल जगह पे आप बैठिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, अगर आप लेज़र फोकस क्रिएट कर सकते हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप उसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। सुबह आपको उन टेक्निक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा बैठ जाइए एक स्थान पे, आंख बंद करके क्वाइटली 3 आपको गहरी सांसें लेना है और छोड़ना है। उसके बाद में आपको जो यूनिवर्स बाहर है, जो आपको दिख रहा है यूनिवर्स, उसको आंख बंद करके इमेजिन करना है, बाहर और अंदर भी। और फिर वो दोनों में कोई दूरी नहीं, मतलब वो शून्य ही आप हो, जो बाहर है वही आप हो। कोई आपके इसमें इमोशंस नहीं है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना कुछ नहीं। आप प्योर आत्मा हो, सोल हो, लाइट हो, एक एनर्जी हो, वो भी ब्रह्मांड का हिस्सा ही हो आप। और उसमें और आप में कोई अंतर नहीं है। बस सिर्फ आपको यही देखना है, सिट क्वाइटली, और कुछ भी नहीं करना है। और अपने एक थॉट के बीच में दूसरी थॉट अगर आती है तो उसको आने दो और जाने दो। कोशिश करो कि अगर नहीं हो पा रहा है तो ब्रीथ पे ध्यान दो, अपनी जो ब्रीदिंग होती है ना उस पे ध्यान दो। ना आपको कुछ मांगना है, ना ही किसी चीज़ के लिए आपको कोई थैंक यू बोलना या कुछ नहीं। आपको सिर्फ एज इट इज़ सिट क्वाइटली, बस उसी स्टेज को फील करना है। इसको बोलते हैं साइलेंस प्रैक्टिस। जब आप उस साइलेंस की प्रैक्टिस करोगे, शुरुआत में 1 मिनट, फिर बाद में आप थोड़ा बढ़ा सकते हो 2 मिनट, 3 मिनट, जितने में आपको अच्छा लगे। यानी फर्स्ट स्टेज पे आपको शून्य की स्टेज पे रहना है, कोई इमोशंस को फील नहीं करना है, सिर्फ शून्यता को महसूस करना है, जहां आपके विचार रह ही नहीं जाते। हालांकि ऐसा मुश्किल होता है, बट हाँ, विचार कम तो एटलीस्ट हो जाते हैं और आपको एक 0 स्टेज यानी साइलेंस की स्टेज में आप पहुंच जाते हो। और फिर 1 मिनट के बाद में आपको अब जो सेकंड स्टेप है वो लेना है। वो अब आपको उस स्टेज पे जाके अब आपको बोलना है, इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। इसको 3 बार बोलिए, 11 बार बोलिए, 21 बार बोलिए, और तब तक बोलिए जब तक कि आपको ये 2 इमोशंस, कौन सा, सेटिस्फैक्शन का और दूसरा पीस का, संतुष्टि का और शांति का, ये जो 2 इमोशंस जब तक आप इनको फील नहीं कर पाते हो तब तक बोलिए, इट इज डन, इट इज डन। ये सेकेंड स्टेप है।
थर्ड स्टेप है इसका कि अब आपको उसके बाद क्या बोलना है, या तो तथास्तु या आमीन। ये जो इस तरह के जो शब्द हैं जो लास्ट में हम बोलते हैं, हमारी संस्कृति में हर चीज़ में बोलते हैं ना तथास्तु। आप जो मांग रहे हो, जो वरदान आपने मांगा, तथास्तु, इट इज़ डन, ये भी वही है, इट इज़ डन। इन सब शब्दों में पावर होता है, ये यूनिवर्सल पावर होता है कि हाँ ये हो गया। तो जब हम अपनी ये इट इज़ डन वाली प्रेयर करते हैं तो यूनिवर्स बोलता है हाँ इट्स तथास्तु, ये हो गया। इसमें एक पावर होता है। तो लास्ट में आपको वो अपनी न्यू लाइफ या एफर्मेशंस या अपनी न्यू इमेज या जो उस समय आपके दिमाग में आ रहा है, इट इज़ डन करने के बाद में आपको उसको इमेजिन करके, या नहीं भी करोगे तो बस थर्ड स्टेप आपको तथास्तु या आमीन ये बोलना है, क्योंकि इस शब्दों में ओम शब्द, आ शब्द जितने हैं ना, ये इनमें यूनिवर्सल पावर होता है। तो अब आप उसमें अपना पावर डालते हो, इट इज़ डन। ये प्रैक्टिस सच में अमेजिंग है और संतुष्टि का इमोशन, शांति का इमोशन ये शो करता है कि आपके जीवन में वो सब कुछ है जो आप चाहते हो, इट्स डन। और यही फीलिंग आपको जो भी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत जल्दी से जल्दी और इजी वे में कराती, क्योंकि एवरीथिंग इज़ कॉन्शियसनेस। अब ये देखते हैं कि ये प्रैक्टिस आपको कितने दिन करनी है, 3 दिन, 7 दिन। मैं पिछले 3 दिन से कर रही हूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक्चुअली उस एक्सपीरियंस करने के बाद में कुछ मांगने की इच्छा ही नहीं होती। मैं तो आपको बताने के लिए पहले खुद करती हूँ कि ये सच में कितना प्रभावी है और कितना प्रैक्टिकल है। तो इट्स अमेजिंग, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। आप भी करिए 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए, या डेली रूटीन में आप लाइफ लॉन्ग में इसको अगर अच्छा लगता है तो करिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये आपको अच्छा ही अच्छा बनाएगी और जीवन में मैनिफेस्टेशन होते ही जाएंगे आपके, क्योंकि आप सिर्फ धन्यवाद दे रहे हो ईश्वर को। बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी होती है ये। और इसके बाद अब आपको वो 2 चीज़ें जो नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़, कोई प्रश्न नहीं करना है। दूसरा, कोई डाउट नहीं करना है। और जो पूरा दिन है उसमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं करना है, कोई कंप्लेन नहीं करना है। अगर आप ये करोगे तो आपने किसी से मांगा, मान लो अपने फादर से मांगा और आपको विश्वास ही नहीं है कि वो देंगे या नहीं देंगे, तो कैसे काम चलेगा? वो ऑब्वियसली नहीं देंगे। हमको फेथ होना चाहिए पूरा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और किस बेस एक चीज़ को लेके आप, जब तक कि वो फिजिकल आंखों के सामने नहीं आता है, आप कैसे तब तक उस चीज़ को, मतलब बीज बोया ना, उसको नर्चर कैसे करोगे? तो वो इसके अनुसार नर्चर करोगे, जो एक सेंटेंस में बोलने वाली हूँ। इसको हमेशा अपने मन में याद रखना। जब कभी ऐसा डाउट, नेगेटिव चीज़ें आए तो इस सेंटेंस को याद करना। वो ये सेंटेंस है कि यही ईश्वर का मैसेज है मेरे लिए, और मेरे सोर्स, डायरेक्ट सोर्स से ये मैसेज मेरे लिए आया है, एंड मुझे इसके फिजिकल कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। आई नो ट्रुथ, डीप सेंस में मुझे पता है, आई नो इट्स डन। बस इस बेस को लेके आपको, जब तक कि वो सामने फिजिकल रियलिटी बन के नहीं आता है, आपको तब तक लेट गो करना है और सिर्फ उसी को ही प्रैक्टिस करना है कि इट्स ऑलरेडी डन। आई होप कि ये तीनों स्टेप आपको समझ में आए होंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़े वीडियो हो जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब तक कि हम उसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल नहीं जान लेते हैं, तब तक हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो छोटा करते करते बड़ा हो जाता है, सॉरी फॉर दैट, बट you can sort it out according to your time। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय।